कहते हैं कि अगर मेहनत से बनाई गई संपत्ति की कदर अगर किसी को होती है तो वह जिसने बनाया है उस संपत्ति को उसे ही होती है। पर आज कलयुग के जमाने में लोगों को किसी की यादों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ मतलब होता है पैसा कमाने से, फिर चाहे वह पैसा किसी की यादों को नीलाम करके आए या फिर किसी की यादगार प्रॉपर्टी को बेच कर आए। ऐसा बॉलीवुड में एक नहीं कई एक्टर के साथ हो चुका है जो अपने जमाने में बॉलीवुड के हैंडसम हंक माने जाते थे और जिन्होंने अपनी कमाई से अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाई, पर जैसे ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा वैसे ही उनकी संपत्ति को उनके परिवार के लोगों ने या फिर बेटा बेटियों ने बेच दिया। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एक्टर के बारे में जानेंगे जिनका कभी मुंबई में आलीशान बंगला हुआ करता था और आज वहां पर किसी दूसरे के नाम से आलीशान बिल्डिंग या फिर फ्लैट खड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम दिलीप कुमार, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, राज कपूर, बी.आर. चोपड़ा, किशोर कुमार जैसे एक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे जिनकी कीमत आज मुंबई में आसमान छू रही है। पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक्टर दिलीप कुमार साहब के बारे में। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार के बांद्रा के पाली हिल बंगले को पिछले साल तोड़कर उसकी जगह पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का काम शुरू हुआ था और अब इसमें से एक शानदार अपार्टमेंट तकरीबन 455 करोड़ की कीमत में बेचा गया है। यह अपार्टमेंट 9,527 वर्ग फुट में फैला हुआ है। दोस्तों बता दें कि दिलीप कुमार के निधन के बाद उनकी पत्नी सायरा बानो ने उनके बंगले की सेलिंग 175 करोड़ में कर दी थी और अब इसकी जगह पर 11 मंजिल वाले अपार्टमेंट को बनाया जा रहा है। दिलीप कुमार साहब के पाली हिल वाले बंगले के जस्ट बगल में ही बॉलीवुड एक्टर स्वर्गीय सुनील दत्त का भी घर था। सायरा बानो से शादी करने के बाद दिलीप कुमार अपने पाली हिल वाले बंगले में शिफ्ट हो गए थे और उनके बंगले पर विवाद भी रहा। यह विवाद मालिकाना हक को लेकर था और आखिरकार फैसला दिलीप कुमार के पक्ष में ही आया। आपको बता दें कि दिलीप कुमार का जो बंगला था उसके ऊपर रेजिडेंशियल एरिया बनाया जा रहा है और इसी बंगले में एक फ्लोर जो है उस फ्लोर में दिलीप कुमार जी के नाम पर एक म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। मुंबई में पाली हिल एक फेमस इलाका है और यह मुंबई के पॉश एरिया में आता है। कभी यहाँ पर सुनील दत्त भी अपने बंगले में रहा करते थे पर उनके जीते जी ही उनके बंगले को तोड़ दिया गया। सुनील दत्त के पाली हिल वाले बंगले का नाम अजंता था। उन्होंने एक बिल्डर से कांटेक्ट किया। बिल्डर ने उनके बंगले को तोड़कर 11 मंजिल की बिल्डिंग बनाई थी जिसे इंपीरियल हाइट्स कहा जाता है, जहां अभी सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त रहते हैं। इस बिल्डिंग में संजय दत्त की फैमिली के 4 फ्लैट हैं जिनमें से 2 फ्लैट संजय दत्त का है, एक उनकी बेटी नम्रता का और एक उनकी बहन प्रिया का है। इसी तरह जब राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके बंगले को भी तोड़ दिया गया था। राजेश खन्ना का निधन 2012 में 18 जुलाई को हुआ था। राजेश खन्ना ने इनकी जो प्रॉपर्टी थी उसे अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दिया। राजेश खन्ना की मौत के बाद दोनों बेटियों ने आपस में सलाह करके इनके बंगले को साल 2014 में लॉजिस्टिक कंपनी के हाथों 90 करोड़ में सेल कर दिया गया। इसके बाद कंपनी ने इस बंगले को तोड़कर वहां पर एक ऊंची इमारत बनाई। बॉलीवुड के ही एक और एक्टर राज कपूर का बंगला भी पिछले साल बिका। यह बंगला चेंबूर इलाके में राज आशियाना के नाम से स्थित था। राज कपूर की मौत के बाद उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नी यहां पर रहा करते थे, पर राज कपूर के बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद रणधीर कपूर बांद्रा में रहने के लिए चले गए और फिर कपूर फैमिली ने चेंबूर वाले इस बंगले को 1 अरब यानी कि 100 करोड़ में सेल कर दिया। बंगले को खरीदा गोदरेज ग्रुप ने, जहां पर एक महंगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर रहे बी.आर. चोपड़ा। बी.आर. चोपड़ा ने मुंबई के एक पॉश इलाके में अपना बंगला बनाया था। साल 2008 में इनका निधन हुआ और 2022 में इनका बंगला बेच दिया गया। इस बंगले को एक रियल एस्टेट डेवलपर ने 183 करोड़ में खरीदा था। इसके अलावा बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार का पुश्तैनी घर खंडवा में था और सालों पहले उनकी फैमिली ने खंडवा को छोड़ दिया था, लेकिन उनका जो घर था उसको एक यादगार के तौर पर रखा गया था। पर धीरे धीरे जब वह जर्जर होने लगा तो ऐसे में किशोर कुमार के परिवार वालों ने उनके बंगले को बेच दिया। आपको बता दें कि नगर निगम जो है कई बार इसको गिराने की नोटिस दे चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बंगले को खरीद लिया गया। पर बंगला किसने खरीदा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिला है। ऐसे में उनके बच्चों ने उनका बंगला बेच दिया। यह भी बात कही गई थी कि जहां देवानंद का बंगला था वहां पर 22 मंजिल की इमारत बनेगी और उनके बच्चों ने इसे 400 करोड़ में बेचा है। चाहे राज कपूर का चेंबूर वाला बंगला हो, चाहे राजेश खन्ना का आशीर्वाद
आशीर्वाद बंगला हो, दिलीप कुमार साहब का पाली हिल वाला बंगला हो, यह तमाम निशानियां जो हैं अब धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इन मशहूर कलाकारों का घर कभी पहचान हुआ करता था। साल 2023 में सितंबर महीने में खबर आई थी कि देवानंद का जुहू वाला बंगला उनके बच्चों ने बेच दिया क्योंकि उनके बच्चे अब भारत में नहीं रहते। हालांकि उनकी बेटी ऊटी में रहती है और उनका बेटा अमेरिका रहता था। बॉलीवुड में कह सकते हैं कि यह सुनहरी यादें हैं, क्योंकि इस बंगले में यह सितारे रहा करते थे और इनके तमाम फैंस इनके बंगलों के आगे जुटते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। और अब जब यह सितारे बूढ़े हो गए या फिर इनका निधन हो गया तो उनके उन बंगलों को धीरे धीरे बेचा जा रहा है। अब मुंबई में जमीनों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। अब जितने एरिया में इनका बंगला होता है उस बंगले को तोड़कर अब वहां पर ऊंची इमारतें बन रही हैं ताकि महंगे फ्लैट्स बिक सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए